से परेशानी हो गई थी, थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया, इसकी वजह से थोड़ा सा हमें डिले हो गई। यहाँ पे लोग सुबह से हमारा इंतज़ार कर रहे थे, जो हमें सहयोगी हमारे शुभ आभार प्रकट करना चाहता हूँ, उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतने दूर से हम लोग आए और इनका सहयोग अगर नहीं होता तो हम शायद उन लोगों तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों की तरफ से, मुंबई में जितने भी लोग हैं उन सभी की तरफ से उनका तहे दिल से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे बीच जगमोहन कन्याल जी हैं, इनका थैंक यू वेरी मच। आपका योगी जी का भी धन्यवाद आपका। विनोद शाह, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बोलेंगे। मैं तो बहुत आभारी हूँ आप लोगों का कि खास करके पूरी मुंबई की टीम का, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजन किया कि यहाँ हमारे लोगों की दुख दर्द में हम लोगों की मदद करने की आपने कोशिश की है, जो प्रयास किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए, राजेश जी ने जैसे कहा कि उन्होंने मतलब ये हमारा शुक्रिया अदा किया है, हालांकि ये उनका बड़प्पन है, क्योंकि धन्यवाद तो हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर इनका सहयोग नहीं मिलता तो शायद हम उन लोगों तक नहीं पहुंच पाते। हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन तक पहुंच सकें, उनके आंसुओं को पूछ सकें, उनका दुख, उनके जख्मों में मरहम लगा सकें। और आप जितने भी लोग इनकी सहायता के लिए तैयार हैं, उन सभी लोगों की तरफ से मैं इन सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अब हम लोकेशन पे जाएंगे और वहाँ की जानकारी आप तक हम लोग पहुँचाते रहेंगे, और उसके आगे की जानकारी मैं आपको बाद में दूँगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से शुरू होता है ये मंजर, यहाँ से फूटा नहीं, ये देखिए यहाँ से भी, वहाँ से भी, और ये इसके अंदर से 5, 7, 8 मकान। जब तक ये स्टार्टिंग पे ये मारा उसने, तो यहाँ पे एक मकान हुआ करता था, जहाँ पर ये नीले कलर का हुआ है, यहाँ पे एक मकान था, तो उसके पीछे वाले भाग पे और उसके मकान पे काफ़ी मलबा फंसने लग गए, तो वो हो हल्ला मचा गाँव के अंदर। इस वाली पूरी बेल्ट पे करीब 7 से 8 मकान हुआ करते थे, जिसमें आप लोगों के मकान भी थे। तो 7-8 मकान के लोग हल्ला गुल्ला हुआ, तो सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए इनके वहाँ पे आ गए, यहाँ पे, हाँ, इस मकान के पास आ गए। और इस मकान पे उन लोगों ने वो कर दिया, क्या कहते हैं, इनको निकालना शुरू कर दिया इन लोगों को। अच्छा। और इनको बचा भी दिया, सेफली बचा दिया सब लोगों ने यहाँ से। एक लगभग वो मकान जो बीच में दिख रहा है, ये जो वो नीचे का मकान है, उससे जरा ऊपर लकड़ियाँ दिख रही हैं। लकड़ियाँ दिख रही हैं, राइट। इस जगह पर कृष्णानंद जी का एक मकान हुआ करता था, जो काफ़ी ठीक ठाक बड़ा मकान था। ये सब लोगों ने इनको बचाया, गांव के जितने लोग भी थे सब यहाँ से बचाकर उनके मकान के अंदर आ गए। और 6 बजे के करीब की बात थी, बारिश हल्की हल्की बंद होने लगी। तो उन्होंने बोला, यार सब थक गए हैं, सुबह 5:30 साढ़े 4 चाय वाय पीते हैं, जरा देर बैठ लेते हैं। तो उसके उनके घर पे गांव के सारे लोग बैठ गए वहाँ पर कि चलो चाय वाय पीएंगे, अब सब बच गए हैं, सब लोगों का कोई परेशानी नहीं। 6:15 के करीब से फिर वही ज़बरदस्त बारिश दोबारा शुरू हो गई, और बाहर लोग नहीं निकल पाए। अच्छा। तो लोगों को लगा कि अब हम बाहर नहीं निकल पा रहे, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं बारिश खत्म। ठीक 6:30 बजे का डिजास्टर सेकंड पॉइंट है हमारा वाला उस जगह पर। और उस पॉइंट ने, जब वो पॉइंट आया हुआ है, तो उस पॉइंट ने ये सारे मकान के मकान वॉश आउट कर दिए। और 21 जो लोग थे, उसमें से सबसे ज़्यादा यूथ उसके मकान के अंदर वेट कर रहे थे कि बारिश बंद होगी, हम घरों को जाए। वो सब के सब ले गए। कैजुअलिटीज संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, मकानों की संख्या तो 8, 10, 12 जो थे वही मरे यहाँ पे, लेकिन कैजुअलिटी ज़्यादा हो गई, ताकि वो एक ही जगह पर सारे लोग कलेक्ट हो गए। वीडियो ले रहे हैं। इस वक्त हम लोग बस्तड़ी गांव में आ चुके हैं। एक ऐसा गांव, बसा बसाया गांव था, जहां पे काफ़ी परिवार सुख शांति और खुशियों से रह रहे थे, लेकिन एक ऐसा हादसा हुआ जिससे पूरा का पूरा गांव शमशान में बदल गया। कई यूथ, कई जवान इसमें मारे गए। जितने भी लोग मरे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और बाकी जो परिवार हैं उनको हम पूरी तरह से हिम्मत देने की कोशिश करेंगे। हम सभी मिलकर, किसी का बेटा बनकर, किसी का भाई बनकर, किसी अनाथ बच्चों के नाथ बनकर, एक इंसान होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी यथासंभव जितना भी हो सके हम उनकी सहायता करें। ये देख सकते हैं नीचे जो गांव, जैसा कि बताया इन्होंने, ये पूरा का पूरा जो है गांव हुआ करता था, और ये पूरी तरह से ये यहाँ पे एकदम सन्नाटा छाया हुआ है।
वहाँ से तुम वहाँ से ले लो सबका। हाँ हाँ सब। यहाँ पर एक समय ऐसा था कि यहाँ पे अच्छा खासा मकान हुआ करता था, यहाँ एक परिवार बसा करता था। छोटे छोटे नन्हे बच्चों की किलकारियाँ खिला करती थी। जो बुजुर्ग थे अपने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने देखा करते थे। आज वही मकान जो है खंडहर में बदल चुका है। यहाँ पर ये कोई भी इंसान यहाँ पे नाम का नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि एक दहशत है लोगों के दिलों में, एक डर है, एक तरह का भय है, जो कि पता नहीं, लोगों को लगता है कि न जाने कब क्या हो जाए। और हम यही कोशिश करेंगे आगे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आगे भविष्य में कभी किसी के साथ इस तरह की घटना ना हो। और बाकी जो जितने भी परिवार बचे हैं, हम जो बच्चे हैं उनके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और हम सभी लोग कोशिश करेंगे कि हम उनको सहारा दें एक इंसानियत के नाते। कट करना। ये देख सकते हैं, ये किताबें हैं, जिन किताबों को छोटे छोटे बच्चे पढ़कर अपना भविष्य बनाने की कोशिश करते हैं। उनके माँ बाप उन बच्चों के लिए एक अच्छे सपने बुनते हैं। जो बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, और इस हादसे की वजह से ये किताबों का जो हाल हो रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन पर कैसी बीती होगी। जिस वक्त ये घटना हुई होगी, उन बच्चों पर, उनके परिवार वालों पर कैसी आफत आई होगी, कितना दुख, कितना दर्द उन्होंने सहा होगा। इस हादसे से, इन किताबों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ, हम यही चाहते हैं, हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि आप सब लोग मिलकर उन बच्चों का भविष्य जो है फिर से संवारें, उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत दें, हौसला दें उन्हें, और अपनापन दें। धन्यवाद। एक लड़का इनका बाहर था, पिथौरागढ़ गया था इत्तेफाक से, इसलिए बच गया वो। बाकी 3-4 लोग जो परिवार के अंदर थे, 4, और एक लड़का बहाव में निकल गया। वह जो ही उसने ऊपर से देखा तो वो भागने लगा अपनी जान बचाने के चक्कर में, वो उस बहाव में बढ़िए, आप प्लीज अरे प्लीज आइए, हमारे ये अरे हमें अकेलापन महसूस हो रहा है आपके आने से। हमारे रिकॉर्ड हुआ यहाँ पर सुंदर मकान हुआ करता था, एक सुंदर बसा बसाया गांव था, जहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे खेला करते थे, एक परिवार बसता था यहाँ पर। उनके सपने बुने जाते थे। आज वही जो घर है खंडहर की तरह बना हुआ है। मैं सर जी, आपका नाम क्या है? शंकर दत्त भट्ट जी से जानना चाहता हूँ, इस मकान के बारे में कुछ बताएंगे? इस मकान के अंदर 4 लोग दब गए, और एक लड़का अपनी जान बचाने के चक्कर में जो ही भागने लगा तो ऊपर से ये बहाव आया और उस बच्चे को लेकर के चला गया। तो इतने पर जब ये सब के सब दब गए तो नीचे ऊपर के लोगों ने आकर के उन लोगों को निकाला, लेकिन इसके अंदर उनकी मम्मी जो थी, मम्मी बहुत देर तक, यानी कि सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 3 बजे तक दबी की दबी रह गई। तो क्षेत्रीय लोगों के और हमारी आर्मी के सहयोग से ये 3 बजे बमुश्किल निकल पाई यहाँ से। तो वह लेडी अभी हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में, एक पाँव उसका बहुत बेकार हो चुका है और उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कितनी जल्दी वो ठीक होगी इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि जो हादसे जो सुनकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे आंसू निकल पाते हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो जो हो चुका उसे तो हम बदल नहीं सकते, जो होनी थी वो तो हो चुकी है, लेकिन हम आने वाले जो उनका भविष्य, जैसे वो महिला के बारे में इन्होंने बताया, अगर हम एक इंसानियत के नाते, एक भाई होने के नाते अगर हम उनका थोड़ा भी सहयोग करें मिलजुल कर, तो शायद हो सकता है कि उनके आने वाली जो ज़िंदगी है जो आराम से वो काट सके, और बची हुई जो जीवन है उसको वो जीने की उनके अंदर हिम्मत पैदा हो सके। बस यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद। बात कर दीजिए ताकि वो हम आगे की कार्रवाई कर सकें। उनको हमने सुरक्षित रख दिया है, लेकिन इतने के बाद मैंने वहाँ के लोगों को कलेक्ट किया और सब हम आने लगे। ये जगह यहाँ पर मैं पहुँचूंगा।
यहाँ पे रहने वाले थे यार भटजी का मकान कहाँ था? ये मकान यही तो है भटजी। ये गार्ड देखो कंटिन्यू क्लिप लेने में बोला भी जब हो जाएगा सब क्लिप भेजेंगे बताएंगे अब मुझे एक्शन बोलिएगा। हम लोग इस वक्त गांव में हैं, यहाँ पे ग्राउंड में, जैसे कि हमने बताया था कि हम शुरुआत से वो करेंगे, पूरी छानबीन करेंगे कहाँ पे क्या हुआ था, कितना नुकसान हुआ था। इस वक्त हम लोग यहाँ पे हमारे बहुत से शुभचिंतक हमारे साथ यहाँ से आए हुए हैं। हम उनका तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे साथ अस्कोट के राजा जी हैं, भानुराज जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि वो क्या कुछ जानकारी देंगे हमें। वेल कहने का मतलब ये है कि सर पहली जो त्रासदी हुई थी वो वहाँ से शुरू हुई थी। वो उसको निपटाने के लिए जब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए तो दूसरा जो कांड हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ। एंड दिस वाज अ वेरी वेरी सीवियर अटैक। एंड जो यहाँ लोग बचे हुए थे, गांव घरों के लोग इकट्ठा हुए थे घर के अंदर, उसी में ही सब पूरा मलबा जाके वो घर यहाँ पे था। सो और यहाँ जो था ये जो इलाका है यहीं पे था, ये वाला घर, ये घर यहीं पे था। दूसरा वाला जो कांड वो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा सीवियर तो दूसरा वाला था। पहला वाला तो एक ही मकान को, मतलब एक दो चार मकान को बचाने के। यहाँ पे जो लोग यहीं पे इकट्ठा हुए थे वो यहाँ बैठे हुए थे और तब उस पर ये मलबा आया। उससे क्या हुआ कि वेरी मैनी कैजुअलिटीज टुक प्लेस। आधे लोगों को पता भी नहीं चला कौन कहाँ है ढूंढने में, मतलब अफरा तफरी हो गई थी उसमें। तो उस मकान में कितने लोग मारे गए? उसमें कितने रहे थे? 21 था। वो तो धीरे धीरे बात बढ़ती गई कि मतलब आप इतने हुए, आज 15 हैं, आप 16 हुए, 22 हुए, 21 हुए, जो फाइनली 21 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ओवर। तो उनको मतलब उनकी जो बॉडीज निकालने में काफ़ी दिक्कत आई होगी यहाँ के लोगों उस समय तो बहुत एक्चुअली यहाँ एक दलदल जैसा था। एक्चुअली आप पॉइंट पे पहुँच नहीं पा रहे थे कि आप देख रहे हैं लोग वहाँ तड़प रहे हैं, तो आप पहुँचे कैसे? इट वॉज सो डिफिकल्ट। इतना मतलब परेशानी हो रही थी पहुंचने में, लोगों को जो फर्स्ट एड या हेल्प करने में, उनको निकालने में इतनी तकलीफ हो रही थी बिकॉज कोई पहुंचने का जरिया नहीं था। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जानकारी जो थी बहुत ही दुखद है। हमने न्यूज़ में सुना था, न्यूज़ में देखा था। जब हमने न्यूज़ देखा तो हमारे जहन में जो दुख दर्द, हमारे आंसू, हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए थे। जब इस जगह पे आ रहे हैं, जब ये देख रहे हैं हम, जिस तरह से मैंने बताया कि बच्चों की किताबें जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, मकान जो है जहाँ पर मकान हुआ करता था वहाँ पे बिल्कुल खंडहर बन चुका है। मकानों की हालत आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं कि जिस वक्त ये चीज़ हुआ, ये हादसा हुआ होगा, उस वक्त उन पर क्या बीती होगी। और जिन लोगों ने उन जो लाशों को निकालने में जो मशक्क़त की, जो मेहनत की, तो उन लोगों को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा होगा, उसी बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हम बाकी की जानकारी हम आपको आगे देते रहेंगे। धन्यवाद। पता नाराज होंगे थोड़ा मेरे तो, मैं कितने आया हैं काम में। ये फर्स्ट मकान है। हेलो हाँ, मैं शामी कॉल करता भाई। हाँ बोलो जल्दी। ये हम लोग इस वक्त बस्तड़ी गांव में हैं। ये वही मकान है जहाँ पे 21 लोग बैठे थे और एक साथ जो ऊपर से जो बारिश का जो ये मलबा आया और पूरी तरह से उनको बहा ले गया। उनकी पूरी हस्ती खेलती जिंदगी को मतलब मौत में बदल दिया उन्होंने। तो मैं विनोद जी से पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा जानकारी आप देंगे इसके बारे में। सर मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जानने के अनुसार पहला अटैक जो बगल वाले घर में आया था, तो वहाँ पर 3-4 आदमी दब चुके थे उस वाले मकान पे। उनको बचा के यहाँ पे लाया गया। यहाँ पे मेन भटजी जो इस गांव के एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, उन्हीं की, तो उनका बहुत अच्छा मकान था, 2 मंजिला मकान यहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ पे चाय पानी पी रहे थे, 15-20 मिनट ही हुए थे कि तब तक दूसरा आ गया वहाँ से और सभी लोग साथ में रह गए। उनकी मिसेज आगे, वो उनकी मिसेज जो भी एम्स में है, हाँ नीचे मिली, बच्चे के साथ गई। तो जैसे ही वो मलबा आया तो उनके हस्बैंड बेटी को लेके बचाने के चक्कर में बेटी को ले गए, हाथ से छटक गई बेटी उन्हें। तो वो खुद बच गई और पूरा परिवार चला गया। तो वो अभी अकेली है? अकेली है, उनका कोई परिवार नहीं। तो ये भटजी का मकान है। हमारे साथ क्योंकि खेलते थे,
हमारी उम्र यहाँ पर का जो मकान बहुत ही था, जागरूक आदमी। वो बिल्कुल एकदम कागज की तरह गया वो पता पूरा नहीं चला पूरा मकान गया मकान गया फाउंडेशन से सही जैसे पानी में जा रहा है फाउंडेशन भी नहीं दिख रही है। कहीं फिर ये पता नहीं कहाँ टकराया वो टकराने के बाद उसमें से जो छिटकने वाले थे बाहर निकले और जो अंदर की साइड थे वो अंदर ही रहे, फिर पता ही नहीं लगा न मकान का पता लगा क्षति पता नहीं। क्षति नहीं, रेलिंग तो नीचे नदी में मिली है। जैसे कि इन्होंने बताया कि ये मकान यहाँ हुआ करता था और किस तरह से वो मकान बह गया पता नहीं चला इनको, और किस तरह से वो महिला का जो जीवन है किस तरह से नरक में बदल गया, किस तरह से सिर्फ उनके परिवार की यादें उनके साथ बनकर रह गई। बहुत ही दुख और दर्द की बात है ये। हमारे अपने लोग हैं, जब कोई दुख में आते हैं, जो दुखी होते हैं, उनके पास इस तरह का जो हादसा होता है, तो हमें एक इंसान होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके आंसुओं को पोंछें, उनका भाई बनकर, उनके परिवार का हिस्सा बनकर। धन्यवाद। हाँ मिल गया आपको बहुत से फुटेज मिल जाएंगे। पहले से था क्या गाँव का? में जो है परिवार से जो है हरा भरा अच्छे ढंग से जो है जिस परिवार के लोग खेलते आपस में बातचीत किया करते थे, आज वो सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो खंडर बन चुका है और यहाँ के लोग दूसरी जगह बसा दिए गए हैं। और इसी तरह से यहाँ से लेकर ऊपर तक का नज़ारा एक ही जैसा है। हर घर वाले छोड़ करके चले गए हैं यहाँ से और दूसरी जगह अपने मजबूर हो चुके हैं यहाँ से जाने के लिए वो लोग। और मैं सभी अपने सहपाठियों से, जो भी मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं इस सीन को, जो लोग इस बॉम्बे में इस सीन को देखेंगे, मैं उन सबसे उम्मीद करता हूँ कि वो इनकी मदद के लिए आगे आएंगे और कुछ न कुछ इन लोगों की सहायता प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जैसे कम्बल लेके दरवाजे पे पहुंची, अपने हिसाब से बता दो कि उसमें ये मैं आपको इस बस्तड़ी गांव के एक मकान की जो दुर्दशा आप देख रहे हैं खंडर में बदल चुका है, इसके बारे में दीपक भट्ट से मैं जानकारी लेना चाहूँगा। आप बताएंगे ये कैसे इसके बारे में? जी सर, इसमें माधवानंद जी का मकान है ये, जो इस मकान में बचाने के लिए आए थे। उनकी मिसेज हरली देवी वो भी यहाँ पे आए थे। तो उस टाइम पे बारिश से भीगने के कारण उनको ठंडा लग गया था, तो अपने घर कंबल लेने के लिए आए। तो कंबल लेने के लिए जो ही दरवाजे पे पहुँचे थे तो तब ऊपर से मलबा आ चुका था, तो सीढ़ी टूटने से वो भी नीचे गिर गए थे। उनको मामूली चोटें आई, वो अभी सुरक्षित है। धन्यवाद भैया। इस वक्त हम सभी साथी लोग वापसी लौट के वापस जो है ओगला की तरफ को प्रस्थान कर रहे हैं। तो कृपया धन्यवाद। हाल जी के माध्यम से उन्होंने कुछ राशि दी कि भाई आप अपने ही हिसाब से जेसीबी लगा करके यहाँ तक रोड निकाल लीजिए। तो यहाँ के जितने भी लोग थे, जितने भी रहे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि ये रोड यहाँ तक पहुँचा डाली थी। ये रोड यहाँ पर पहुँची कि दूसरे तीसरे दिन ये हादसा हो गया। यानी कि इस रोड का उपभोग करने वाला अब कोई नहीं बचा। ये सब पीछे से इनका भी मतलब ये ले रहे हैं, वो भी ले रहे हैं। सब यहाँ से पलायन कर दें। अब गांव में चोरी भी क्या है कि वहाँ से थोड़ा आधा किलोमीटर आगे ये मैदान पड़ता है। जिन लोगों के
घर कहीं पिथौरागढ़ या इत्यादि में हैं, वो लोग पिथौरागढ़ करीब करीब 15 परिवार इस गांव के पिथौरागढ़ में स्थापित हो चुके हैं। अच्छा। और वैसे भी क्या थे 29-30 परिवार इसमें यहाँ रह रहे थे, जबकि मूल रूप से 100 मवासी का ये गांव रहा है। इसमें कुछ पलायन और ये सब लगा करके 31 ही रह गए थे। अच्छा। 31 में से अभी 15 ने बाहर शरण ले ली है, यानी कि अपने बच्चों के पास चले गए। जो घर में इस विरासत को जहाँ संभाल रखा था वो विरासत अब शून्य हो गई। अब राधिका इसका नाम सुनीता आपको आप भी अगर आप ले लेंगे तो उनको शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। सब लोग आ गए? आइए और हो जाएगी। हाँ, वो तो हम लोग मुंबई से आए हैं और वैसे हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं और मुंबई में रहते हैं हम लोग। और हमारी एक सामाजिक संस्था है, NGO है, तो उसके थ्रू हम लोग आए। हमारी संस्था के ये उपाध्यक्ष हैं सुरेश भट्ट जी हैं, ये धर्म सिंह जी हैं, बिस्ट जी हैं, और मेरा नाम दान सिंह है। हम भी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मुंबई में हम लोग छोटी मोटी नौकरी या जो भी अपना काम करते हैं। हमने जो भी सुना, जो चीज़ें हुई, तो बहुत दुख हुआ और हमारी बहुत इच्छा थी कि हम कुछ आप लोगों के दुख में शामिल हो। दूर से यहाँ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हम किसी तरह से यहाँ पर आप लोगों के परिवार का हिस्सा बनकर आए हैं। हमको बिल्कुल आप अलग मत समझना, कोई बाहर से पराया मत समझना, हमको अपना बेटा समझना, अपना भाई समझना आप लोग। तो जो भी है आपका दुख, हम अगर जो हुआ उसको तो हम दोबारा नहीं ला सकते हैं, जो चले गए उनको तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे जो आपका जो जीवन है, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य जो है, हम उस पर जितना भी हो सकता है हम अपनी तरफ से आपको मदद करने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारी संस्था है और भी हमारे लोग हैं जो मुंबई में संस्था की जो, तो उनके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए और हमें मैंने SDM के ऑफिस से सारे लिस्ट निकाले, क्या क्या हुआ है सारा हमने पूरा। और ये कुछ हमारे सहयोगी लोगों की हेल्प की मदद की वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया यहाँ तक पहुँचने में। और आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी हमें अपना समझा। आप लोग समझते कि नहीं हमें अपना? मतलब हमन पराया तो ना समझना तुम लोग। तो हम लोग बस तो हम लोग अपन समझ में आ रहे तुम है ना। तो जो दुख से तुम्हार वो हमन जदुले अगर हमन तुम मौका दिला सेवा करना, हम लोग कोशिश करो वो कम करना। बाकी जो है वो तो हम वापस नहीं ला सकना, है ना। हिम्मत रखो और अगिन के जो लिसन नंतिन नाग अगिन देखो, घर देखो और हिम्मत रखो, क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है। यह पहली रेत 2013 में आपदा आई, बहुत लोग वो बयान वहाँ भी हम गए थे, कई लोग हो जाते हैं। तो ठीक है, भाग्य में ये था, ये सहन करके किसी को दोष नहीं देना है। बस जो है भगवान सबका भला करे, हिम्मत दो। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे तो उनने हिम्मत मिला, है ना। और जो ले हमारा संस्था तरफ बटे जो ले सहयोग हल हम तमन करना कोशिश करूँ। लिस्ट से भट जी पास वो हिसाब वो जो ले तुम्हारा नाम वगैरह जो से और वो करो। और बाकी जो लोग ना सर मतलब वीकली डिटेल वगैरह हम लोग वहाँ बम्बई ले जो, बम्बई में हम पूरा मीटिंग रखूँ, मैं बात करूँ और नंतिन नाग जो ले अगिन का पढ़ाई से या जैसे से वो हम करना कोशिश करूँ। तो मैं बहुत हम फुल एकदम बहुत ज़्यादा वो ना आते हैं एकदम जो ले से। अब एक मामूली सा एक छोटा सा हिस्सा हम बन के आए। इसको बिल्कुल ये मत समझना कि हम कोई आपको एहसान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, कोई दान भी नहीं कर रहे हैं। एक
परिवार का हिस्सा जो होता है, परिवार का अगर एक परिवार का एक आदमी दुखी है तो दूसरे का फर्ज बनता है, बस ये हमारा फर्ज है। और हम लोग भी नौकरी वाले हैं, कोई बहुत बड़े व्यापारी या बहुत बड़ा नहीं है, छोटे मोटे हम लोग वो है। और जो भी हमारा जो सहयोग है ये हमारी तरफ से एक भेंट समझ के, प्यार समझ के। बैठ जा रहे बाबू, आप लोग वहीं बैठ जा, इधर आ जाओ, उधर ऊपर। सब पे बहनियों, पूजा, फौजियों, दादा, सभी मेरे प्रणाम। मैं सुरेश भट्ट हूँ, मैं यहीं कुमर एक चल समझ में भाई समझ। मैं आज यहाँ फिर मतलब कि क्यों अब मैं बोलना कंडीशन में ना थी, मतलब कि तो मतलब मन भरी गया नहीं, मतलब क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलना, मतलब कि मतलब कि कैसे बोलूँ, मतलब कि सब मेरे भाई लोग, मेरे दादा भाया नान नंतीना बहुत कस हालत में, कस में बाटे घाटे देखते रही हूँ, तभी जाते रही हूँ। एक एक जगह देखते किताब खुली ना, किताब सन खुली ना भाणकुना सन, मतलब हालत पड़े हैं कल किताब खुली कहाँ सन, उससे पढ़ी कहाँ सन, मतलब अब क्यों कहूँ मैं। एक थोड़ा ना नहीं, एक हमने थोड़ा कलाकारों की संस्था बनाया, थोड़ा बहुत थोड़ा वहाँ हम उत्तराखंड संस्कृति थोड़ा जीवित रखने की कोशिश करूँ बम्बई में भी। तो एक देवभूमि लोक कला उद्गम कर एक संस्था है, मैं संस्थापक हूँ, उपाध्यक्ष भी हूँ। तो संस्था बनाया तो उनने हमने क्यों वहाँ आपदा आ रहे थे, मतलब जैसे हमने संस्था बनाया तो वैसे हमने 2 प्रोग्राम, एक वसई में बद्रीनारायण मंदिरों प्रोग्राम बन छे, उनके को हमारे यहाँ दिए थोड़ी एक प्रोग्राम करती वहाँ कर छे। फिर यहाँ आपदा आया था उनको यार, लेकिन तो बहुत थोड़ा जुले हो लो, मतलब अपन मतलब हम तो ठीक के दे सकूँ, मतलब बहुत लो तबका का आदमी था, लेकिन फिर भी मतलब अपन भावना छन्, अपन दिल से और जुले हो लो, मतलब मंजूर गया और तन मन धनले हम तो मर्द गर्छ देवभूमि लोकल उद्गम, मतलब एक मतलब कि के घूम मतलब इतुक आदमी, मतलब वहाँ बड़े चेहरा, मतलब के कहाँ पुजरी था 2 मिनट में फोन हो गया, कल सो के भेजो के हेर्छु वहाँ के हेर्छु फोटो भेजो मेरे, हम मतलब उनके बेचारे बहुत मतलब दुखी छन्। तुम्हारे दुख में शामिल होने के हम इल्ले आ रहे हैं। और के घूम मतलब कि अब जो है कि मतलब प्रकृति विधि विधान से प्रकृति खेल से यो उन और जानते हैं, मतलब कि वो घर में से काया तो मतलब आत्मा हजार मर से काया तो आपसे है, काया मतलब आत्मा जो है बदलते ही रुंची काया, जैसे पुराना कपड़ा फाट गए हम खेत में उसे आत्मा ले काया बदली कर, मतलब भगवान ने देन से मतलब आफूले वो जनसंख्या वो कर, लेकिन दुख तो होंगे, मतलब दुख तो अपार है, मतलब दुखों तो कोई हम वो सहन करना के हम थे के होना थे, मतलब अपार दुख से ये दुख से हम कैसे नहीं बांट सकना, ये तो खाली हम एक खाली खेल करूँ मैंने, मतलब मैं क्लियर कर दूँगा कि खेल से तुम्हारा दुख न बांट सकना, मतलब फिर ले मतलब तुम्हारे दुख में हम सहभागी छा शामिल छा, जल्लाले होलो जेले होलो तन मने गमे आज भी दूसरा टीम हम तैयार हो रहे थे वहाँ, थोड़ा बहुत हम जो भी होलो मतलब ये खाली अपने जमा कर हम एक प्रोग्राम रहे थे उत्तराखंड 13 सन हम कह उनमें थोड़ा बहुत पहाड़ बड़े कलाकार हैं, हम थोड़ा बहुत जुड़े जमा खींचो वो ले रहे हैं और किए नहीं, मतलब खाली हम मिलने के ना यहाँ बस। और तुम्हारे दुख में बिल्कुल तुम्हारे दगड़ चाह हर पल हर क्षण हर कदम में, बस यही कौन चाह मैं और क्यों मैं हाथ जोड़ के तुमसे विदा लेजू, जय 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 कड़ी जय। और वर्जी ने जो बात करा कि मुझसे अमन, तो मैं एक बात बता दूँ कि जब 2013 में जब आपदा आई तो टाइम में वो आई यहाँ गढ़वाल में लेके यानी कि पहले हम लोग आ रहे हैं यहाँ हमारे लिए नंतीन हुआ बम्बई में, लेकिन तुमन मालूम से यहाँ मौसम कल ख़राब हो, कदली के आ जा कदली के आ जा, तो कई लोगों ने ये भी बोला कि भाई परिवार वाले बोलते हैं कि तुम इतना पैसा दे दो, सब लोग देते हैं आप भी दे दो, वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है बच्चों को छोड़ के, कभी आपको कुछ हो गया, कभी बारिश आ गई, कभी कुछ हो गया, अभी रास्ते में भी जैसे रोड ये हो गई थी। आपको हम ये बात बताते हैं कि मैं खुद अपना मतलब सब इंतज़ाम करके आता हूँ, मैं जब भी आता हूँ अपना भी इंश्योरेंस करके आता हूँ कि कुछ भी हो सकता है, कल को अगर मुझे कुछ हो गया मेरे बच्चों को आगे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन
भगवान का भरोसा है सब लोगों की, वहाँ लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग हैं, इतने लोग हैं, इनका प्यार है जो हमें कुछ नहीं होता है, हम सही सलामत वापस अपने घर पहुँचते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए इसके बदले में, बस आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद रहे, आप लोग खुश रहो, यही हम चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे नमस्ते, मेरा नाम धर्म सिंह है, मैले पहाड़ छू नाटके रही हूँ। मन में बस के नहीं थे कि हम तुमको बहुत जूल और बहुत कम जूलिया या हम जो दुख दर्द देख भी आ रहे हो, ये हमारे एक मकसद छू जो ले ओरिजिनलिटी जमीन पे छू, जो ले जगह वास्तविक परेशानी छू भी हम मदद करूँ कभी तो जो ले हम बाकी जो राजू लोगों सब कहे यहाँ पे ज़्यादा मैं के बोल सकूँ, यहाँ पे ज़्यादा के शब्द ले नहीं थे तो जेल हम उतर में मदद हो। और जो हमारे टीम जो जाकर जे दिन व्यवस्था करे वो स्वीकार करिया और नक्शन मानिया ये बात कैसे नाम के नाम करनी कुछ दिनों के बाद में हमारे विचार चुकी जो नंतिन जो इफेक्टेड है रही अगर उन्हें पनाली जी की व्यवस्था है सकलो जब वो हम करूँ पर ऑन द स्पॉट अल्लाह नहीं कर सकूँ ये लीजिए हम पहले ही सब देख भेज हम लोग क्या कतु नुकसान हो क्या कतु नुकसान हो क्या हम मदद कर सकूँ क्या नहीं कर सकूँ ये बात हमने जब मीटिंग बैठो मीटिंग में बताओ ये सब हम लिख भी ली जा रही है क्या घर में क्या परेशानी हो जाती तो ये बात जो हमारा फैसला हो फिर हम आज फिर हो यार काके मिल लो काके नहीं मिलो जब ये नक्शन मानिया तो हमारे जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट जो सरकार छू जहाँ हम डीएम सब जगह जाते आ रही जो यहाँ पर पटवार से उन्हें पास जाते आ रही हकीकत क्या रखो ये सब उन्होंने पूछ भी है तो उन्होंने जो हमको बता जो हम ग्राउंड में मोड़ जाकर देख पे आ रही और यहाँ जो हम जब पब्लिक लोगों के पूछ पे हम लोग करोगे हम डिसीजन लेते तो जाके जब मिलो जब वो खुशी खुशी राजू ने ले लिया और जब नहीं मिला जब वो फिर भी लीजिए आज पसंद एक टीम आज हमारे ठीक है वो तो बोल लीजिए हम आगे ना फॉरवर्ड करूँ कि हम ये तुम लोगों बात की ये तुम बढ़ते आगे तो ठीक है वहाँ बेटे अमीन और मीटिंग रखो और मीटिंग रखो तुम्हारा पूरा डिटेल हम लोग ये लीजिए हम सब लिख भी ले जा रही है ठीक है समझिए कि भाई हमें वहाँ जा ये तो नॉर्मल हम लोग खाली एक मिलने आ रहे हैं और जो लिए हमारे तरफ ऐसा कल एक भेंट समझ भेद स्वीकार कर लिया बिल्कुल नाराज जनाया कि ना हम लोग बहुत फुल ना आ गया सरकार तरफ हम लोग खुद अपने जेब में बैठे हम लोग कर भेद ला रही है तुम्हें नाराज है और हैगिन के अमन जो ले तुम्हारा दुख है ना अमन तुम बांटे तुम बताओ जो ले तकलीफ बताओ अमन तो हम कोशिश करो ना हैगिन का हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपन टीम ले बता सकते हैं हम डीएम एसडीएम के लिए बात कर सकते हैं इसके नहीं ना तुम ये धन समझिए कि सरकार भेजो को सरकार नहीं जो हम अपन स्वरूप है हम पहाड़ में आदमी इकट्ठे कर दे जो हम बन सको वही ले रखो और हम ऊपर ये तो ज़्यादा डबल सरकार जैसे डबल ले सत्तर दो लेकिन आदिम जो ले गए वो वापस वापस दो लेकिन जो ले गए वो भी की कर सकते हैं मतलब है ना तो हिम्मत काम ले बस तुम ये तो समझो तुम अगला था हम लोग छोड़ो तुम्हारे शांत करना पड़ा कि साहब मतलब काला दिन से काटना पड़ा अब की कर सके के ना कर सके जो प्रेजेंट है बेटा आना अमन और बेटा ये दोनों बालक अमन और पीयूष है जो कि अपने माता पिता को खो चुके हैं कौन से क्लास में पढ़ते बेटा फर्स्ट एक फर्स्ट में पढ़ता है एक 7th में बड़े होकर क्या बनना है टीचर बनेगा बहुत अच्छी सोच है बेटा बहुत अच्छी सोच है आपको क्या बनना है डॉक्टर बहुत अच्छी दोनों समाज सेवा के काम है बेटा डॉक्टर बहुत बनना है ऊपर बड़े बनो होके। बेटा बहुत ऊपर सब लोगों के आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं जितने बैठे हैं ना सबका आशीर्वाद है बेटा तुम्हारे साथ में बहुत ऊपर हो बेटा बहुत ऊपर ये जो बेटा वाह उनकी मम्मी है
आपकी फैमिली से कौन है? ये ताऊ जी हैं इनकी। मम्मी भी आई है। इनकी मम्मी नहीं, ये दादाजी मम्मी पापा दोनों थे। बेटे आप बेटे इधर एक बार दादा के बगल में खड़े रहो। हाँ एक बार दादा के पास है। ये इन दोनों बच्चों के साथ आपका नाम क्या है? अमन और पीयूष, दामोदर इनके साथ इनके दादाजी दामोदर दामोदर भट्ट जी हैं। भट्ट जी देखिए, आप बिल्कुल अपने आप को अकेला मत समझिए, हम आपके साथ हैं। अभी आपके साथ जीने का सहारा है ये बच्चे, ठीक है? आप हिम्मत अगर रखोगे तो बच्चे भी हिम्मत रखेंगे। तुमने सोच का तुमसे डॉक्टर बनाउनु टीचर और हम लोग हैं आपके साथ। कहाँ पुजाउनु तुमले तुम्हें तसा हिम्मत ऐसा 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 करोगे तो आप कमजोर पड़ जाओगे तो कैसा? मतलब तो कहाँ पुजाउनु इनको, इनकी जो भावना है उनको समझो। मतलब इनको मतलब अभी इतने छोटे बच्चे मतलब इतने रहने के लिए मकान नहीं है, हमको अपनी मकान चाहिए। हाँ हाँ सब हम कोशिश बच्चे हैं, करेंगे। कब तक मैं जिंदा रहूँगा। नहीं आगे है ना हम, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं। तो आप बिल्कुल हिम्मत से काम लो, है ना? तो अभी इनका जो भी है पढ़ाई वढ़ाई का जो है वो आप हम अगर सहयोग करना चाहते हैं आगे, है ना, पूरी कोशिश करेंगे। और भी एनजीओ है और भी अभी और भी आ रहे हैं हम लोग पीछे से, फिर दूसरी टीम आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे ना। अगर आप लोग हिम्मत हार जाओगे तो फिर सपोर्ट करने वाला भी हार जाएगा, बोलेगा यार वहाँ जाके खाली रोवा डर तो करते ये हैं। आप थोड़ा हिम्मत से काम लो। अभी रोना तो आता ही है, नेचुरल है, हमने अपने हाथों भगवान का दिया गिफ्ट है, रोना तो आएगा ही, लेकिन क्या है थोड़ा थामना है उसको, ठीक है? तो हिम्मत से काम लो। और क्योंकि मतलब चलो इनका हाँ। और दूसरा आप देख सकते हैं हमारे 10 लोग यहाँ पे पीड़ित परिवारों को हमारे जो भी आप लोगों के सहयोग से जो भी धनराशि आप लोगों ने हमें यहाँ पे हम लोगों ने मिलजुल कर जो इकट्ठा की है, इन लोगों को एक अपना परिवार का हिस्सा बनकर मैंने जैसे इन लोगों को समझाया कि हम लोग कहीं दूर के नहीं है, बाहर के नहीं है, बस आपके परिवार का हिस्सा बनकर आए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं, इनके आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रहे हैं। इनके आंसू जो है थमने का नाम नहीं ले रहे। अब ये दामोदर भट्ट जी हैं, इनके ये 2 पोते हैं, इनके परिवार में और कोई नहीं बचा है, बस इनका सहारा सिर्फ एकमात्र ये बच्चों के दादाजी हैं। और इनकी पूरी मतलब हिम्मत टूट चुकी है, लेकिन हमने विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, आगे भी भविष्य में आपके साथ रहेंगे। तो किसी तरह से इन्होंने अपने दिल को मजबूत किया है, दिल में पत्थर बांध के इन्होंने बच्चों को आगे पढ़ाने का एक हमें यकीन दिलाया है इन्होंने। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी माताएं हैं, ये इनका मकान जैसे हमने आपको बताया ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, मतलब कुछ भी नहीं बचा है। मतलब तो ये हमारी कोशिश है कि हम इन लोगों के आगे भी भविष्य में भी जो भी हमारी तरफ से हो सके, आप लोगों की तरफ से हो सके, हम यहाँ आकर इनकी मदद करने की कोशिश करें। और आप सभी लोगों का हम एक बार फिर से हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद करना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं देवभूमि लोक कला उद्गम मंच की तरफ से कि आप सभी लोगों ने हमें सहयोग दिया इस पुण्य कार्य में। जो आप लोगों ने हमें साथ दिया, आप लोगों के सहयोग की वजह से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इन लोगों तक मदद पहुँचाने में जो हम जो सफलता हमने हासिल कर रहे हैं, हम जो आप लोगों के सहयोग की वजह से, हम पूरी टीम आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहते हैं। सर एक बार इधर देखिएगा सर। ये अंगुली ऊपर करते हैं, बेटा इधर देखिएगा, हाथ नीचे कर देंगे बस। ठीक, एक इसमें भी ले लीजिए, फोटो कर लीजिए, लो बेटा। और बड़े होके टीचर बनना चाहिए, हाँ? और सबको डॉक्टर बाबा ना बहुत ठुलो है हम बाबू, बहुत ठुलो हम दोबारा आएंगे। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट बच्चों की ना आइयो। कमिश्नर फौजी बनोगे, वेरी गुड। आपदा आने से बचाएगा बेटा। गांव में ऐसा जंगल मत काटो, पेड़ पौधे लगाओ। क्या
मोबाइल हटा दो। ठीक है, होल्ड करो। हिम्मत से काम लेना बेटा, पढ़ाई में ले लो आपको, ठीक है। उतने लिमिटेड दिया है क्या? नहीं चेक तो है 20 तो जो क्या ये बताओ। ये तो हम लोग यहाँ आया तो उनको तकलीफ तो नहीं? आप कुछ बोलना चाहोगे आप? हाँ बोला है, मुझे मेरे को कुछ नहीं मिला। अच्छा, सरकार की तरफ से 1-2 लड़के थे वो भी चले गए, और एक लड़की, एक बाप था वो लड़के की शौक में वो भी चला गया। नहीं इनसे पूछना चलेगा पहाड़ी में बोला, पहाड़ी बाबू चला गया शौक में, बाबली का नहीं गया, उसका दिन नहीं गया बाबली। मैं तक सरकार उठे केले नहीं मिल लो कोई ना ले कर इसी का यो जेल दिखा नहीं दूरी 50,000 दिखा और पहले केले दिराई मैं से एकली समय हो दुनिया जानती हो गोवाल से मारी हो कोई ना में तर हुआ कोई नहीं में तर बस एकली समय हो। और उन्हें घर ना कल मैं तो लगा रही हूँ, और दी सकता मैं घर दिया क्यों मेरी जमीन से या मैं सरकार जमीन दिराई छे कति? सरकार जमीन फिलहाल में दिरा जंगल से मन नहीं रहता वहाँ। मैं पैंती तो मैं अपन जमीन में बनाऊँ, कमरा बनाऊँ चाहिए 2 कमरे बनाऊँ। जमीन यही इधर ये सिंगाली सही हो। अच्छा, तो सिंगाली था मैं ऐसे पैंती दी तो मैं अभी बनाऊँ जतूली दी। और ये जो ये तो हम लोग ये तुमने अपन पर वीडियो दे रहा है, सरकार ने दे रहा है। हाँ, ये पर्सनल से और बहुत मामूली से तो ये तुमने अपन पर वीडियो दे रहा है। ये बहुत ज्यादा तुमने तो दिखान बहुत ज्यादा तुम्हारे बात तो सुन पालो आ रहा है दी जा रही आज आके हम क्या है तभी तुम उन्होंने। अच्छा अम्मा तुम बताओ तुम्हारा नाम किस है? अच्छा हम लोग यहाँ आया तो तुमन हम तो खुशी ला रहे हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाह रहे हैं। हम तो परेशानी से सोचना हम इधर दूर बढ़े या थोड़ी होना। मैं तो जा गया तो बैर लगे जो तुम छो अब फोन लेना कर मुझे बाबू मांगल को फोन लेना कर मुझे। तुम क्या कौन आपको कुछ बोलना है? कुछ क्या कहूँ इनका लो ना ऐसा बहू है यहाँ से लो। वो छोटी है, उसकी बच्चे पालने के कोई सहारा बन जाते उतनी चाहती हूँ कोई सहारा नहीं। आपके कितने मतलब बच्चे? 2 ही थे, चला गया। वो क्या करते हैं? वो पढ़ा लिखी है, बड़ा वो भी पढ़ा के दीदी था, छोटा भी बड़ा भी है। और कौन कौन है घर में? वो मेरे साथ तुम्हारे आते हैं थोड़ा नजदीक ले लो, ऑडियो मिल जाएगी इसमें मिनिमम जूम करके, क्योंकि ऑडियो फिर और क्या कहूँ। हाँ ले लो, सीधे पकड़ो चलेगा कोई बात नहीं इसके पकड़ो और बोलना जो थोड़ा जोर से बोलो। ठीक है चलेगा, उतना मिल गया। बड़ा बेटा है चले गया बेटा, बसंती देवी और छोटा बेटा है, बड़ी बेटी भी। और मैं क्या कहूँ बेटा नहीं है। एक उससे भी ले रहे हो आप ले रहे हो। बसंती आपके हादसे में क्या हुआ? हादसे में हम लोग तो भाग गए थे, पहले भाग गए थे। नीचे गाय बच्चे थे, मकान आपका मकान पूरा ध्वस्त हो गया। जेवर बनाया था, लड़के की शादी करनी थी अपने लिए, उसके लिए वो सब गया,
सब सामान कुछ भी नहीं बचा, खाली 2 लोग बच गए। वो लड़की आई थी, उसको और उसके छोटे से बच्चे को बचा लिया, बाकी कुछ नहीं बचा हमारा। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे लोगों को जो मुंबई से जिन लोगों ने ये सहयोग राशि भेजी? हाँ, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, इतनी दूर से आए, इतनी मदद की हमारी। और क्या कहना, ये चाहिए फुटेज, ठीक है सर, लाउडली बोला है, जोर से बोलो। क्या नाम है बेटा आपका? सुनीता भर। आप क्या करते हैं? क्या क्या इस हादसे में क्या क्या? मेरे हादसे में हम सब लोग दबे थे, पापा, भैया, मम्मी। एक भाई तो मर गया, हाँ, घर में कुछ भी नहीं रहा। एक बड़ा भाई थोड़ा घर था, उसकी वजह से सब वही संभाल रहा है। नहीं तो हम क्या करते, अगर पापा नहीं निकलते तो सब वहीं पे दब जाते। अच्छा, आप क्या कर रहे हो अभी? अभी मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ? पढ़ना चाहती हूँ। ठीक है, और कौन हो गया? इनका हो गया। तकलीफ में है जो नहीं मिला वो देख लो, कोई छूटा तो नहीं, वो देख लो। क्या नाम से तुम्हारा? मोहन चंद्र। मोहन चंद्र। और यही लुसाई मैं आपातकाल में ही तो मैं बचते नहीं। अच्छा, पल तक तुम चाहिए नहीं हूँ मैं तो। नहीं तो हम तो नीचे दिख दे आया नीचे। तो सरकार की तरफ से मिला कि नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अप्लाई किया कि नहीं? अप्लाई यही पूरे लेकिन एप्लीकेशन गया है उधर डीएम के पास, आगे जा रहा है प्रोसेस। तो हम लोग यहाँ पे आए, आपको कोई तकलीफ होगा तो नहीं? क्या अच्छा लगा? क्या बात कर रहे हैं आप? पूछ रहा हूँ तकलीफ नहीं, मैं तो यह भी बोल रहा था कि आप तकलीफ में रहिए। ऐसे कि एक दिन पहले बोलते हमें तो हम भोजन का भी बंदोबस्त करते। आपको प्यार मिल गया, हमारा कुछ न कुछ करते। भोजन तो हम खाते रहते हैं, कोई परहेज नहीं, बस आप लोग का दिन भर भूखे रहे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात खा लेंगे, नहीं, कोई बात नहीं। हमारे हाथों में समय हुआ है भूखा रहने। मैं बस आप लोग का आशीर्वाद बस मिले कि हम आगे और अच्छा काम कर सके। बिल्कुल। वह मेरा एक नाती है, आपने देखा है, कक्षा 12 में पढ़ता है। वह बोने टाइप का, मैं समझ गया कि क्या कहते हैं आपका फिल्म शाम तक भी वह है तो क्या कहते हैं कुछ न कुछ उसके बारे में कुछ बिल्कुल सोचेंगे। बिल्कुल कक्षा 12 में अभी गया है, यहाँ से ही आपके सामने गया होगा। वह है आपातकाल में हम हैं। मेरा फोटो लेना एक। और वह नाती को भी बुलाऊँ क्या? हाँ बुलाओ, उनके साथ मेरा एक वहाँ से खाली फोटो लेना। अरे बिल्कुल, आशीर्वाद हमारा एक ही, हमारा ही आशीर्वाद है, थर्मल देवता का भी आशीर्वाद है आपको। और बाकी लोगों का? क्योंकि बाकी लोगों का सहयोग तो वही है, नहीं है क्या? इतने दूर से आकर के हम लोगों को अभी आशीर्वाद मिलेगा तभी हम आगे और कुछ कर सकते हैं ना। हमें बधवाया और क्या कहते हैं हमारा मान बढ़वाया, सब चीज़ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम जरूर आएंगे, फिर आपको बता के आएंगे ताकि अगली बार हमारे लिए खाना बना के रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, खाना मगर एक दिन पहले बोलना है। बिल्कुल ठीक है, आ रहे हैं। 2 दिन से दिन भर आप भूखे रहे यहाँ, हमें और 2 दिन भूखे आएंगे, 2 दिन खाली पेट आएंगे, ठीक है? तगड़े खाना खाएंगे। बहुत अच्छी बात है। नाम किसे? नाम नाम गोपाल राम और जोरल को गोपाल राम। ये इनका नाम गोपाल राम है और ये नाम बताओ, थोड़ा सा कान का नाम किरोदर नाम। नाम चलो पहले सुबह पहले वो तो पहले बनाया। ना आई कैन स्टार्ट। बस्तड़ी गांव में जो आपदा पीड़ितों के यहाँ पे हम लोग आए, हमने जो स्थान था, जो गांव था जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था, मकान ध्वस्त हो गए थे, उसका भी जायज़ा लिया, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, लोगों से मिले, उनका दुख दर्द बांटा हमने उनकी बातें सुनकर हमारा दिल जो है इतना दुखी हो गया, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। जो भी धनराशि थी हमने कोशिश की उनको देने की। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अपनापन दिखाया इन लोगों ने, और यहाँ तक कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपने लोगों से मिलकर आ रहे हैं, और हम अगली बार एक बार फिर से कोशिश करेंगे, इन लोगों को फिर से मिलेंगे, और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनका पूरा गांव, ये लोग हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, यही हमारी दिल से शुभकामना है। और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग सबकी सही सलामती की प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया, इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो परेशान कर रहा हूँ। आप आए, क्या समझते हैं अपने आप?
जानते हो मुझे? अपना कोई भी नाम एक रख सकते हो। भानु प्रताप। पुलिस की नौकरी मैंने पैसों के लिए नहीं की है, शायद खतरों से खेलने का शौक है। इम्प्रोवाइज कर सकते हैं आप, मैं अपना इम्प्रोवाइज करूँगा। आई विल प्ले द नेगेटिव कैरेक्टर, यू प्ले द पॉजिटिव कैरेक्टर, और यू प्ले द नेगेटिव, आई विल प्ले द पॉजिटिव। करेंगे? तो कौन सा कैरेक्टर करना चाहेंगे? Basically, I would prefer to be the Zamindar because I have been in that Negative. situation. Negative. I don't mind the negative role either. ठीक है। Doesn't make a difference. ओके, और कोई है इसमें से जो है? मेरा मोबाइल बॉबी किसके पास? मोबाइल त्रिशु में दे दिया आपने भी क्या? किसको? यार मुझे वही बच्चे डर जाते हैं लेडीज लोग, बिकॉज मैं जब करेक्टर करता हूँ आई डोंट लाइक टू एक्ट, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक बच्चे जब करते हैं तो पसंद करते हैं। और एक किसको? चेक कभी दे दो वो आप ओके। और ये लोग 5,000 है। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है, आप इसको स्वीकार कर दीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम कुछ अच्छा कर सकें। अपन टीचर को दी सकते कि आप कुछ बोलिए दूसरा। हमने हमारी संस्था की तरफ से 5,000 रुपये एक छोटी सी भेंट आपको दे रहे हैं। आप कुछ कहेंगे कि आप? प्रोफेसर बनके गया। आप देख सकते हैं इनका बेटे इस हादसे में चले गए और बहुत दुखी है। हम हमारी संस्था की तरफ से इनको 5,000 रुपये की राशि हमने भेंट मतलब एक हमारी तरफ से एक दी है और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको हिम्मत मिले और आगे भी हमसे जो भी हो सकेगा हम इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। हमारी संस्था की तरफ से आपको 5,000 रुपये का हाँ? आप कुछ कहना चाहेंगे दोस्त साहब? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो जग्गूदा आपको अभी व्हाट्सएप कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे धर्म सिंह बिस जी ने हमारी संस्था की तरफ से इनको 5,000 रुपये की धनराशि भेंट की है और हमारी संस्था की तरफ से हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको हिम्मत मिले और आगे भी अगर हमसे जो भी हो सकेगा हम इनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो सुरेश मेडिकल जनरल स्टोर की तरफ से यहाँ के आपदा पीड़ित लोगों के लिए दवाई की मदद भेजी गई है और जो भी इसे लेने आएगा कृपा करके मुफ्त सेवा है। ठीक है, आप सभी लोगों के सामने दे रहा हूँ, देख लेना। ठीक है, मुझे ये लगा कि आप ये बोलेंगे कि जो भी इन दवाइयों को लेना आएगा उन्हें उचित इनाम मतलब क्या बोलते हैं इनाम दिया जाएगा जैसा बोलते हैं ना कि आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोगों के प्यार, आप लोगों की शुभकामनाएं और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद की वजह से आज हम लोग अपने मिशन को पूरा करने में कामयाब हो पाए हैं। अगर आप लोगों का प्यार नहीं होता तो शायद हम लोग इस मिशन को पूरा नहीं कर पाते और आप लोगों के साथ साथ ही जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं ये काफ़ी लोगों ने हमें सपोर्ट किए। जोशी जी का हम आभार प्रकट करना चाहते हैं जो यहाँ के पटवारी हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक लाने में बहुत मदद की है। इनका हम राजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया और हमारे साथ एक अपनापन, एक परिवार का जो माहौल दिया, जो इन्होंने हमें जो सम्मान दिया, जो प्यार दिया, जो इज्जत दी, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे जो सारथी हैं इनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं जो हमें सही सलामत मंजिल तक पहुँचाए। और ये आपका नाम है मनोहर सिंह जी का धन्यवाद करना चाहते हैं हम। आपका गोविंद भट्ट जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। मनमोहन जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। योगी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और इनका धन्यवाद चंद्र भट्ट जी का धन्यवाद करना चाहता है। इन सभी लोगों ने हमें बहुत ही सहयोग दिया है और आप इन लोगों का अगर सहयोग नहीं होता तो शायद हम लोग इस मिशन को पूरा नहीं कर पाते। मैं एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की तरफ से इनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारी मतलब ये सिंगाली की और बस्तड़ी के जितने भी मतलब लोग हैं हमारी ओर से सबका आशीर्वाद और फलते फूलते रहें, हमारे मतलब भाई लोग आगे बढ़ते रहें। भविष्य में भी हमें आशा है कि हमारी सहायता करेंगे।
तुम आर्मी में क्या मत आओ साहब? कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। सुरेश भट्ट देवभूमि लोक कला उद्गम से आज बस्तड़ी में थोड़ा मलहम लगाने के लिए आए थे हम लोग। हमारी टीम दान सिंह राजपूत जी सिने स्टार हैं, धर्म सिंह बिष्ट जी एक जांबाज जवान हैं। तो हम लोग आए यहाँ पर एक बहुत ही मतलब कि किस परिस्थिति में ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं बस्तड़ी गांव में लोग, ये देखा। सरकार ने उनके आंसू पोंछने की कोशिश की लेकिन बहुत ही अपर्याप्त है, बहुत ही अपर्याप्त। अभी हम लोग खड़े हैं उन सरकार के द्वारा प्रदत्त टेंट हाउस बनाए गए हैं, लेकिन सुरक्षा के मानकों के आधार पर ये शून्य कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सुरक्षा मानक बिल्कुल जीरो हैं यहाँ पर, और ये टेंट खाली पड़े हैं। मतलब इसमें पब्लिक रह नहीं सकती क्योंकि जंगली जानवरों का भय है और खुले टेंट्स हैं। मतलब कि सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतया अपर्याप्त है ये। और बस्तड़ी के लोगों को मैं सरकार से फिर पुनः एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि बस्तड़ी में पुनः एक बार अपने स्तर से वो आए और आकलन करे। घर बार बिल्कुल बेघर हो गए हैं लोग, उनके आंसुओं हमने देखे, उनकी व्यथा थी वो हम आप यहाँ के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहते हैं। सरकार से विनम्र विनती है कि वो इन के जो सपने हैं वो ज़रूर आके उनके कम से कम एक रोटी कपड़ा और मकान एक बहुत ही बेसिक नीड होती है, आवश्यक ज़रूरत है, वो उसको पूर्ण करें। यही विनती। जय हिंद, जय उत्तराखंड। एक बार फिर से आप सभी शुभचिंतकों का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों के सहयोग, प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद की वजह से हम लोग अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस अपने लोकेशन पे जा रहे हैं। हमारे साथ राजा जी हैं, उनका भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ से आप पीछे देख सकते हैं अस्कोट है जहाँ पे इनका महल है। बहुत ही इन्होंने हमें आमंत्रित किया है और अगली बार हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और साथ में हम उमेश वीडियो का भी धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इन तमाम जो पूरी हमारी जो घटना है, पूरे हमारे मिशन को अपने कैमरे में उतार कर आप लोगों तक पहुँचाने की बहुत ही बड़ी कोशिश और बहुत ही सुंदर कोशिश की। इसके लिए हम अपने तहे दिल से इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और भगवान से यही दुआ करना चाहते हैं कि ये बहुत तरक्की करे, हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हम यहाँ पर आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।